हमारा टॉपिक है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। एंजाइम कैटालाइसिस के बारे में जो बेसिक पॉस्टुलेट है वो 1903 के अंदर विक्टर हेनरी ने डिस्क्राइब किया है। और विक्टर हेनरी के मुताबिक एंजाइम कैटालाइसिस का रेट डिपेंड करता है एंजाइम कैटालाइसिस में बनने वाले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इट मीन रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। ये बेसिक पॉस्टुलेट है जिसको 1913 के अंदर दो और साइंटिस्ट हैं जो एक्सटेंड करते हैं। एक का नाम है मैक्लिस और दूसरी है मेंटल। ये कहते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने का प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी एंजाइम रिएक्ट विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबली, लेकिन इस तरह से कि बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर ही विद इन माइक्रो सेकेंड्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एक रीजनेबल कंसंट्रेशन बिल्ड हो जाती है। देन ऑन ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये ब्रेक करता है टू फॉर्म एंजाइम एंड प्रोडक्ट। अगेन समझना ये चाहिए कि ये स्टेप भी रिवर्सिबल है, लेकिन चूंकि एट द स्टार्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, दैट इज व्हाई कि रिवर्स प्रोसेस वो बहुत कम होगा, सो उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को इरिवर्सिबल शो किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और आखिरी जो पॉइंट है जो कि सबसे अहम भी है वो ये है कि इस मैकेनिज्म के अंदर, इस काइनेटिक्स के अंदर भी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज की जाती है। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या है? आप जानते हैं कि रिएक्शन में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन का रेट और उसकी ब्रेकडाउन का रेट आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, उसको करने से पहले मैं आपको यहां पे एक बड़ा अहम पॉइंट बता दूं जो कि एंजाइम काइनेटिक्स में और बाकी दूसरी जो हम काइनेटिक रिएक्शन पढ़ते हैं उनके अंदर डिफरेंट है। यहां पे हमें पता है लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक कि रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पर। वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां पे रिएक्टेंट देखने में कौन है, तो आप देखेंगे कि रिएक्टेंट है एंजाइम और सबस्ट्रेट, लेकिन एक बहुत अहम पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करता है, जिसकी मैंने शुरू में बात की है, एंजाइम काइनेटिक्स को और बाकी जो काइनेटिक रिएक्शन हम पढ़ते हैं, वो ये है कि एंजाइम यहां पे एज अ कैटालिस्ट रोल प्ले करता है और एंजाइम की कुछ मिकदार वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और वो परमानेंटली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म के अंदर मौजूद रहती है। यानी हमेशा ये होगा कि कुछ एंजाइम इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तभी तो इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी। लिहाजा जब हम रिएक्टेंट के अंदर एंजाइम की बात करेंगे तो सिंपल इस एंजाइम की बात नहीं होगी, बल्कि एंजाइम में से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाला एंजाइम निकाल के हम उसकी बात करेंगे। सही है? इसको अब मैथमेटिकली हम जब लिखेंगे तो हमें ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी। हमारे पास यहां पे 3 स्टेप्स हैं, आप इसको लिख सकते हैं। ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2 और ये स्टेप नंबर 3। हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, या सॉरी जो रेट कांस्टेंट है वहां से। देखिए बराबर स्टेप नंबर 1 के लिए अगर हम रेट लिखते हैं तो रेट लिखा जाएगा K1 कंसंट्रेशन ऑफ
enzyme minus concentration of enzyme substrate complex and concentration of substrate। अब आप यहां पे उस पॉइंट को समझिए जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये एंजाइम सारे का सारा यहां मौजूद नहीं है, बल्कि एंजाइम की कुछ जो कंसंट्रेशन है, कुछ जो अमाउंट है वो कन्वर्ट हो चुकी है इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सो जब आप रिएक्टेंट एंजाइम की बात करते हैं तो रिएक्टेंट एंजाइम कौन सा एंजाइम है जो अभी तक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में चेंज नहीं हुआ, और वो क्या होगा, वो होगा एंजाइम कंसंट्रेशन माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टोटल एंजाइम माइनस वो एंजाइम जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये बाकी एंजाइम जो है वो यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट मौजूद है, पार्टिसिपेट करता है, और उसी की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगा। नंबर 1, नंबर 2 वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा जी। अब आए स्टेप नंबर 2 पर, तो जो करेगा देखिए बच्चे, स्टेप नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रेक डाउन कर रहा है। सो स्टेप नंबर 2 का जो रेट है वो हमारे पास आएगा K2 into enzyme substrate complex concentration। Now step number 3, स्टेप नंबर 3 के अंदर भी आप नोट करेंगे तो जो रिएक्टेंट है हमारा वो कौन है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहां क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सो स्टेप नंबर 3 उसके लिए भी रेट इक्वेशन हमारे पास बनेगी K3 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन। लेकिन आप नोट करें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कहां हो रही है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है स्टेप नंबर 3 में। इट मीन कि स्टेप नंबर 3 से जो आप रेट निकालेंगे दैट विल बी द एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन। सही है, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि दिस इज योर रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ये है हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप। नो जैसा कि हमने ये कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। सो हम यहां से पहले तो जो हमारे पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसकी इक्वेशन को फाइनलाइज कर लें। हमारे पास रेट की जो इक्वेशन है वो क्या है, K3 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन। एंजाइम रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेलोसिटी यानी चेंज ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, K3 एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो ये वो हमारे पास फाइनल इक्वेशन है जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली मालूम करेंगे। और रिमेंबर कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन को यहां पे वेलोसिटी से बताया है, सही है। एंजाइम कैटालाइसिस में रेट ऑफ रिएक्शन को हम वेलोसिटी कहते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला है और ये हमारे पास उसकी इक्वेशन आ गई है जो कि हमने रेट डिटरमिनिंग स्टेप से मालूम की है। नाउ हमें क्या करना है, हमें एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, और उसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। तो जो करें हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में हम कहते हैं कि हमारा जो इंटरमीडिएट है उसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ ब्रेकेज आपस में बराबर है। अब आप देखेंगे कौन कौन सा स्टेप है जहां पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है और कौन सा स्टेप है जहां पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूट रहा है। तो आप नोट करेंगे कि सिर्फ पहला स्टेप है जिसके अंदर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, और बाकी दोनों स्टेप है जिनके अंदर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक कर रहा है। सो आप यहां पे लिखोगे रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ
ब्रेकेज। जी, फॉर्मेशन किसकी हो रही है, उसमें हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है जी, वो हमारे पास आ रही है K1 E कंसंट्रेशन माइनस ES कंसंट्रेशन इनटू S कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकेज क्या है, वो हमारे पास आ रहा है बच्चों K2 इंटू ES कंसंट्रेशन प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास K3 इंटू ES कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें से आप ES कॉमन निकाल लें तो आपके पास बच जाएगा ES इंटू K2 प्लस K3 और यहां पे आपके पास उसी तरह से रहेगा E कंसंट्रेशन माइनस ES कंसंट्रेशन इनटू S कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब कांस्टेंट को अगर आप एक साइड पे कर लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, E कंसंट्रेशन माइनस ES कंसंट्रेशन इनटू S कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ES इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा K2 प्लस K3 ओवर K1। ये हमारे पास जो आ गया है दिस इज कॉल्ड मैक्लियस मेंटन कांस्टेंट और सिंपली मेंटन कांस्टेंट और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Km से। Km इज इक्वल टू हमारे पास होता है K2 प्लस K3 ओवर K1। इसकी डेफिनेशन फिर हम कभी करेंगे, अभी फिलहाल इस इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या बन चुकी है, नोट करें E कंसंट्रेशन माइनस ES कंसंट्रेशन इनटू S कंसंट्रेशन ओवर ES कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Km। ठीक है जी, आपको याद होना चाहिए कि हमने स्टैंडर्ड स्केल अप्रोक्सीमेशन किस मकसद के लिए लगाई है। बेसिकली हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर हमें ES कंसंट्रेशन मिल जाए, हमें ES की कंसंट्रेशन पता लग जाए, तो हम यहाँ पे बेसिकली ES की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं और उसके लिए हमने ये पूरे का पूरा तरीका इस्तेमाल किया है। तो यहाँ से आप ES की वैल्यू निकालेंगे, ES की वैल्यू क्या आती है, तो इसको जरा हल करें बच्चों। तो ये देखिए आपके पास क्या आता है, इसको सारा ये ब्रैकेट वगैरह खत्म करें तो आप देखें क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास E इंटू S माइनस ES इंटू S डिवाइड बाय ES कंसंट्रेशन इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास Km। ठीक है जी, इसको अगर आप अलग कर दें, ओपन कर दें तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा E इंटू S ओवर ES। ये रकम आपने अलग कर दी, इस रकम की भी आप अलग कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास ES कंसंट्रेशन इनटू S कंसंट्रेशन ओवर ES। तो देखें ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा, Km के। तो ये S इधर आप देखिए माइनस हो रहा है, उधर आके प्लस हो जाएगा और हमारे पास फॉर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी E इंटू S ओवर ES इज इक्वल टू Km प्लस S कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसको हमने निकालना है, ES कंसंट्रेशन को इधर आप किधर ले जाए, दूसरे उधर ले जाए, तो आपके पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा ES कंसंट्रेशन के लिए आपके पास आ जाएगा जी E कंसंट्रेशन S कंसंट्रेशन डिवाइड बाय Km प्लस S कंसंट्रेशन। ठीक है, ये वो फॉर्मूला है जिससे हम एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। इस फॉर्मूला को हम इस इक्वेशन नंबर लेट्स से कि आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, इसके अंदर पुट कर दें। अगर आप इस इक्वेशन पुट करते हैं तो आपके पास फाइनल इक्वेशन निकल आएगी, पुट इन इक्वेशन 1 तो क्या बन जाएगी आपके पास वेलोसिटी या दूसरे लफ्जों में रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इज इक्वल टू हमारे पास आएगा जी K3 E S ओवर Km प्लस
एस कंसंट्रेशन। अब यहां पे एक बात समझे बड़ा, K3E ये हमारे पास एक स्पेशल केस बनता है। वो कैसे बनता है तो जो करिएगा, K3 हमारा कांस्टेंट है, E कंसंट्रेशन, अगर E कंसंट्रेशन यानी कि एंजाइम कंसंट्रेशन ये सारी की सारी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए, अगर एंजाइम कंसंट्रेशन सारी की सारी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस सूरत में इस रिएक्शन का जो रेट हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। इस रिएक्शन का रेट उस सूरत में मैक्सिमम हो जाएगा, देन उससे ज्यादा रेट अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सारे का सारा एंजाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व हो चुका है। सो ऐसी सूरत में रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मैक्सिमम, दूसरे लफ्जों में वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। सो हम इसको कहते हैं K3E को कहा जाता है वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक है। और इस चीज को जब हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू वेलोसिटी मैक्सिमम इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सो हम समझ सकते हैं कि रिएक्शन की वेलोसिटी, रिएक्शन की स्पीड वो डिपेंड करती है Km जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मैक्लियस-मेंटन कांस्टेंट है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हैं जो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि V मैक्सिमम फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ एंजाइम वो कांस्टेंट रहती है, इस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, Km टेंपरेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट है, इस पे वो इफेक्ट करता है, और S जो है ये सबस्ट्रेट है, इसकी मिकदार पे भी एंजाइम रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो ये दो मेजर फैक्टर हैं जो कि एंजाइम की काइनेटिक्स के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। सो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम रिएक्शन। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं कि वो जो इक्वेशन हमारे पास एंजाइम काइनेटिक्स की इक्वेशन बनी थी उसको हम प्लॉट करेंगे, और जब हम उसको प्लॉट करेंगे तो उसको कहते हैं लाइन वीवर एंड बर्क इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, कैसे बनाई जाती है, पहले तो इसको दोबारा थोड़ा सा देख लें एक दफा कि रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, और वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मेनली Km द मैक्लियस-मेंटन कांस्टेंट एंड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। नाउ ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उल्टा करेंगे। जब आप इक्वेशन को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/v इज इक्वल टू Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय V max इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है जी। इसको अब आप थोड़ा सेपरेट करें तो क्या आ जाएगा, Km ओवर V max इंटू S प्लस इधर क्या आ जाएगा हमारे पास S ओवर V max इंटू S, ठीक है जी। तो इसको आप देखिए कट डाउन करें, ये हो गया। तो अब आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी 1/v इज इक्वल टू Km ओवर V max इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस 1/v max, ठीक है। तो ये हमारे पास है लाइन वीवर एंड बर्क इक्वेशन। इसमें अगर आपने ग्राफ प्लॉट करना है, अगेन हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से राब्ता करेंगे। हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है बच्चों, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो इसमें आप y ढूंढे, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y एक्सिस पर और x एक्सिस पर, x एक्सिस और y एक्सिस। 1/v ये हमारे पास y एक्सिस पे है, 1/s ये हमारे पास
एस एक्सिस पे है, ठीक है। आप देखें हमारे दोनों वेरिएबल जो है वो इनवर्स हैं, इसीलिए इस ग्राफ को डबल रेसिप्रोकल ग्राफ भी कहते हैं। दिस ग्राफ इज एक्चुअली नोन एज डबल रेसिप्रोकल ग्राफ, और इसमें ये हमारी स्लोप है और ये क्या है, ये इंटरसेप्ट सी। तो स्लोप जो कि पॉजिटिव है, दैट इज व्हाई इसमें ग्राफ जो हमारे पास बनता है वो इस स्लोप के साथ बनता है, पॉजिटिव स्लोप के साथ बनता है। और स्लोप हमारे पास होगी के एम ओवर वी मैक्स, ठीक है। जबकि इंटरसेप्ट जो हमारे पास आएगा वो हम निकाल लेंगे, वो क्या आएगा, वो आएगा 1 ओवर वी मैक्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हमें इस ग्राफ से मिल रही है, सीक्वेंस से मिल रही है, जो कि हमें ग्राफ उस वक्त में प्लॉट करती है। तो ये हमारे पास है लाइन लीवर बर्क इक्विलिब्रियम और उसका ग्राफ।